जीशो यान्सी के साथ एक डेस्कमेट की ही तरह बात कर रहा था, तो यान्सी ये देखकर सोचती है कि अचानक से जीशो को क्या हो गया है। पर तभी ही यान्सी को याद आता है कि जब जीशो से वो पहली बार मिली थी तब वो उसका डेस्कमेट था एंड वो उससे इसी तरह का बर्ताव करता था। यानी कि यान्सी समझ जाती है कि जीशो उसे ज्यादा पसंद नहीं करता, बल्कि उसका एक अच्छा डेस्कमेट बनकर ही रहना चाहता है। यान्सी को तो ये देखकर काफी दुखी होना चाहिए, पर आज उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। आगे सुआन वापस शंघाई जा रही थी। जाने से पहले वो एक बार शिलियांग से मिलती है एंड कहती है कि मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता लग गया है एंड डोंट वरी, मैं इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। गुशिये भी जुआन के जाने से पहले उसे एक लेटर देना चाहती थी, पर जब वो इन दोनों को साथ में देखती है तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो जुआन को अपना लिखा लेटर दे सके। शिलियांग उसे कहता है कि तुम अपने एंगर को थोड़ा कम करो, वरना किसी के हाथों बुली हो जाओगी। तो वो कहती है कि मैं सबको बुली करती हूँ, किसी की भी हिम्मत नहीं कि कोई मुझे बुली कर सके। शिलियांग उसे माफी मांगता है तो वो उसे एक आखिरी गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है। जुआन के वहाँ से जाने के बाद यान्सी वहाँ पर आती है एंड कहती है कि जुआन कहाँ चली गई, मुझे उसे एक आखिरी बार गुड बाय कहना था। तो शिलियांग कहता है कि वो तो अभी एयरपोर्ट पर पहुंच गई होगी। वैसे तुम दोनों तो एक दूसरे की दुश्मन थी ना। तो इस पर यान्सी कहती है कि मैं उसकी दोस्त थी और मुझे जुआन से जलन होती थी, क्योंकि जुआन हमेशा ही गुशिये के साथ क्लोज रहती थी और गुशिये उसे काफी पसंद करती थी। पर जो भी हो, जुआन मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। शिलियांग उसे पूछता है कि क्या तुम और जीशो, तो वो कहती है कि हाँ, उसने मुझे बता दिया है। जीशो और मैं अब सिर्फ एक डेस्कमेट हैं। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। यान्सी उसे कहती है कि जब मैंने जीशो को पहली बार देखा था तब वो मुझे कोई प्रिंस जैसा लगा था। मैं खुद को सिंड्रेला मानने लगी थी, पर अब मुझे ये रियलाइज हो गया है कि उसका जूता मुझसे बिलोंग नहीं करता, बल्कि वो जूता तो मेरी साइज का ही नहीं है। वैसे तुम क्या जानते हो कि जुआन और गुशिये के बीच में तुम्हारी ही वजह से गलतफहमी हो गई थी। जब गुशिये ने तुम्हें कन्फेस किया तब तुमने हाँ या ना में जवाब क्यों नहीं दिया। शिलियांग उसे कहता है कि तुम्हें पता ही है कि मैं उसे ना ही कहने वाला था, पर देखो ना, वो हमारी दोस्त है, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कोई उसे जवाब ही नहीं दिया। और ये बात गुशिये सुन लेती है, जो कि कब से वहाँ पर खड़ी थी। इन दोनों की भी नजरें गुशिये पर जाती है एंड वो दोनों समझ जाते हैं कि गुशिये ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली है। गुशिये वहाँ से भाग जाती है क्योंकि अब उसे पता लग गया था कि शिलियांग उसे पसंद नहीं करता। वो रोते हुए बस जा ही रही थी कि रास्ते में उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में वो सभी लोग हॉस्पिटल में होते हैं। यान्सी काफी रो रही थी। वो कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, मुझे शिलियांग से ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। तभी ही डॉक्टर आकर कहते हैं कि गुशिये को ब्लड की जरूरत है, जिसका भी ब्लड मैच होता हो वो जल्दी से अपना ब्लड दे। पर इनमें से तो किसी का भी ब्लड गुशिये के साथ मैच नहीं होता था, इसलिए यान्सी जुआन को कॉल करके सारी सिचुएशन बताती है। गुशिये जुआन की ऐसी हालत के बारे में सुनकर अपना सामान एयरपोर्ट पर ही छोड़कर वहां से जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलती है। वो टैक्सी ड्राइवर से बार बार कह रही थी कि प्लीज आप थोड़ा जल्दी चलाइए। यहाँ पर डॉक्टर इन लोगों से कह रहे थे कि आप लोग जल्दी से ब्लड का इंतजाम करें, वरना पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। कि तभी ही वहाँ पर जुआन पहुँच जाती है। आगे ब्लड देने के बाद जुआन वहाँ से जा रही थी तो यान्सी उसे कहती है कि प्लीज मुझे भूलना मत। ये सुनकर जुआन उसके गले लग जाती है। उसकी फ्लाइट का टाइम हो रहा था तो वो उसे ज्यादा बात ना करते हुए वहाँ से चली जाती है। गुशिये की सर्जरी कंप्लीट हो गई थी, पर फिर भी उसे होश नहीं आया था, इसलिए यान्सी को उसकी काफी फिक्र हो रही थी। शिलियांग उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसे जल्दी ही होश आ जाएगा। वो यान्सी को घर छोड़ने गया था। यान्सी जब अपने घर में सेफली चली जाती है तो वो वहाँ से नहीं जाता, बल्कि उसकी चिंता में वहीं पर ही पूरी रात गुजार देता है। अगले दिन यान्सी जब नीचे आती है तो वो उसे कहती है कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आ गए। तो वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। यान्सी की पड़ोस वाली आंटी उसके पास आकर कहती है कि यान्सी, क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है? मुझे तो लगा था कि ये कोई चोर है, क्योंकि ये पूरी रात इधर उधर बस मंडरा ही रहा था। ये सुनकर यान्सी उसे कहती है कि क्या तुम कल रात घर नहीं गए, बल्कि यहीं पर ही थे?
तो वो कहता है कि जरा ऊपर देखो, सन कितना बड़ा है। यह कहकर वो बात को टाल देता है। यान्सी फिर अपने घर में चली जाती है एंड वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है। पर तभी ही भूकंप का एक बहुत ही बड़ा झटका आता है। शिलियांग जल्दी से यान्सी की तरफ भागता है। यान्सी तभी ही उसे मिल जाती है। वो दोनों खुले ग्राउंड में थे कि तभी ही यान्सी को उसके पेरेंट्स का कॉल आता है कि तुम ठीक हो ना। तो वो कहती है कि शिलियांग अभी मेरे साथ है और हम दोनों ठीक हैं। उसके बाद उसे जीशाव का कॉल आता है एंड वो भी उसे यही पूछता है। तो वो कहती है कि मैं और शिलियांग तो ठीक है, पर वहाँ स्कूल में सब कुछ कैसा है। तो जीशाव कहता है कि यहाँ पर किसी को कोई चोट नहीं लगी है, यहाँ पर सारे स्टूडेंट और टीचर ठीक है। आगे गुशिये को होश आ गया था तो यान्सी उसे मिलने के लिए चाहती है। गुशिये उससे कहती है कि मुझे तुम्हें देखकर काफी बार छलन होती है, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे अपने पेरेंट्स है। तुम फ्रीली जो करना चाहती हो वो करती हो, जिस तरह का तुम्हारा नेचर है, इससे सभी लोग तुम्हें काफी पसंद करते हैं। तुम मेरे साथ काफी ज्यादा अच्छी हो, पर फिर भी मैंने तुम्हारे बारे में इस तरह की सोच रखी, प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी ही उससे शिलियांग का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम बिना बताए कहाँ चली गई हो, क्या मर तो नहीं गई ना। तो वो कहती है कि गुशिये को होश आ गया है। यानहाई आज फिर से किसी इंटरनेट कैफे में गेम्स खेल रहा था तो सिचुआन उसे बता देती है कि मैं ही तुम्हारी पार्टनर हूँ। मैंने तुमसे एक बार पूछा था कि क्या तुम किस्मत में यकीन करते हो, दूसरा देखो किस्मत ने ही हमें मिलाया है। ये जानकर वो काफी बुरी तरीके से शॉक्ड होता है। ये लोग गुशिये को लेकर घर वापस आ रहे थे तो यानहाई गुशिये को उठाकर जल्दी से घर के अंदर लेकर आता है एंड इन दोनों से कहता है कि तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, पर मेरी जो पार्टनर है यानी कि गेम पार्टनर, वो और कोई नहीं बल्कि सिचुआन है। मैं लड़की की आईडी बनाकर खेल रहा था और मुझे ये बात पता ही नहीं चली कि तभी ही उसके पेरेंट्स आकर ये बात सुन लेते हैं। डैड कहते हैं कि तुम लड़की की आईडी बनाकर गेम्स खेलते हो। वो जल्दी से अपनी चप्पल उतार लेते हैं तो ये देखकर यानहाई वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन यानहाई इन सभी को बता रहा था कि सिचुआन मुझे पसंद करती है, पर किसी को भी यानहाई की इस बात पर यकीन नहीं था। पीई टीचर कहते हैं कि सिचुआन अंधी थोड़ी ना है। शिलियांग कहता है कि अगर सिचुआन तुम्हें सच में पसंद करती है तो मैं वो बॉल खा लूंगा। यानहाई कहता है कि अपनी बात याद रखना। वो सिचुआन को ये पूछने के लिए कॉल करने ही वाला था कि वहाँ पर सिचुआन आ जाती है। वो अपने साथ एक बैनर लेकर आई थी। यानहाई को याद आता है कि जब उसने पहली बार उसे कन्फेस किया था तब उसने भी बैनर लगाया था। सिचुआन सबके सामने कन्फेस करती है कि हाँ ये बात सच है, मैं यानहाई को पसंद करती हूँ। ये सुनकर यानहाई पहले तो ब्लश करता है, पर फिर शिलियांग की तरफ देखकर कहता है कि जाओ और वो बॉल खाओ। शिलियांग कहता है कि बॉल? कैसी बॉल? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। और ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है ये बात मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।